ऑलराइट, सो कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक कपल आए थे एक रेफरेंस के थ्रू, और उनकी दुविधा ये थी कि वो अपनी होम लोन की ईएमआई आगे पे शायद नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का कारण है सडन जॉब लॉस पोस्ट पैंडमिक एंड पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लोगों को, वो फेस कर रहे हैं, और उस वजह से उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। एंड साथ ही साथ अब तक उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को ब्रेक करके ईएमआईज़ पे किए हैं, और आगे चलकर वो श्योर नहीं है कि अब वो ईएमआई पे कर सकते हैं। तो इस केस में बैंक क्या एक्शन लेगी ये जानने के लिए वो मेरे पास आए थे। सो बेसिकली देखिए, अगर ऐसे केसेस में जहाँ पर अगर आपने एक या दो ईएमआई मिस कर ली तो स्टिल इट इज़ नॉट अ बिग डील। बैंक आपको एक छोटी सी वार्निंग देकर आपको इन्फॉर्म करेगा कि बेटर बी केयरफुल। बट अगर कॉन्सिक्यूटिवली 3 ईएमआईज़ मिस कर दी गई है, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। बैंक फिर आगे चलकर एक्शन ले सकता है। बट ऐसे केस में जहाँ पर एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट, जॉब लॉस जो हुई है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, तो ये अगर हम बताते हैं तो बैंक शायद एक बेनिफिट दे सकता है विच इज़ ऑफ एन एडिशनल ग्रेस पीरियड। बट दैट डिपेंड्स प्योरली फ्रॉम लेंडर टू लेंडर। अब इस केस में जहाँ पर बैंक नहीं एग्री करता है और अगर वो डिसाइड करता है कि बोरोवर को डिफ़ॉल्टर का टैग लगा दिया जाए, तो उस केस में बैंक एक फुल एंड फाइनल 60 डेज़ का नोटिस भेजेगा, जो कि लास्ट हम कह सकते हैं एक विंडो रहेगा जिसमें हम हमारी आउटस्टैंडिंग ईएमआई की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 60 डे का नोटिस, वो जो फुल एंड फाइनल नोटिस रहता है, वो भेजता है अंडर द लॉ ऑफ SARFAESI Act. So SARFAESI is basically securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act. So इस एक्ट के थ्रू बैंक्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ सेल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग लोन। जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है उसको रिकवर करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। सो इस केस में जब ये चीज़ मैंने इस कपल को बताया, तो मैंने ये कपल को ये चीज़ भी बताई कि देखिए, फॉर श्योर ये सर्टेन है कि ये चीज़ होने ही वाला है, मतलब आप ईएमआई पे कर नहीं सकते हो 60 डेज़ हो जाने के बाद, राइट। बैंक घर को नीलाम कर देगा ओपन मार्केट में, जो कि बायर के लिए, मतलब जो ओनर थे घर के, उनके लिए वो एक अच्छी डील नहीं साबित होगी, बिकॉज ये एक डिस्ट्रेस सेल रहेगी, और इसमें अगर कुछ पैसा बचता है तो ही उनको, एक्सेस पैसा अगर कुछ है तो ही उन्हें वो मिलेगा। तो इस केस में बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि वो फ्लैट को सेल कर दे, जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, राइट, वो बैंक को दे दे और फिर आगे बढ़ जाए। ये काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज उसमें चांसेस है कि आप थोड़ा ज़्यादा मुनाफा बनाओ कंपेयर टू एन ऑक्शन। सो दिस व्हाट आई फील, आई मीन फॉर एनी पर्सन हु इज़ सफरिंग लाइक दिस, जहाँ पर वो ईएमआईज़ आज अपनी होम लोन की पे नहीं कर पा रहे, और अगर आपको ऐसा कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा है कि आप उसको आगे चलकर पे कर सकते हो, तो डू नॉट वेट फॉर द बैंक टू टेक एक्शन। इंस्टेड यू टेक एक्शन, सेल द प्रॉपर्टी, clear up all the outstanding dues, and whatever money that you get in excess, probably that would be more compared to an auction. So मैंने सोचा कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस कपल को बताया, तो मैं आपको भी आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो और जो इस वीडियो का कंटेंट है आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो फिर सब्सक्राइब करना भूलें।